नमस्कार, हिंदू राष्ट्र 3.0 में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पिछले 2 कार्यकालों में नहीं किया, वो काम भारतीय जनता पार्टी के सांसद और नेता इस मोदी सरकार के तीसरे टर्म में कर रहे हैं। जब इन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार थी तब तो ये भाई साहब बैक फुट पे बैटिंग कर रहे थे, डर डर के बैटिंग कर रहे थे। लेकिन अब 240 जब जनता ने इन्हें सिर्फ 240 सीटें दी, अब ये फ्रंट फुट पे होकर बैटिंग कर रहे हैं। जिस चीज़ का अंदाज़ा था, जिस बात का इंतज़ार भारतीय जनता पार्टी सहित दूसरे सहयोगी दल सोच रहे थे कि भाजपा कब अटैकिंग मूड में आएगी। क्या मोदी की भाजपा अटल की भाजपा के बराबर होगी? सुरक्षा डिफेंस करके बैटिंग करेगी, राहुल द्रविड़ जैसी बैटिंग करेगी, या वीरेंद्र सहवाग जैसी ओपनिंग करते हुए महेंद्र सिंह धोनी जैसे छक्के से फिनिश करेगी। लड़ाई यहाँ पे नहीं थी, लड़ाई यहाँ थी पंजाब के 2 दिग्गज नेता भिड़ गए। एक पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जालंधर से सांसद चन्नी, और उधर भारतीय जनता पार्टी के नेता बिट्टू, जिनके ऊपर चन्नी ने जबरदस्त टिप्पणी की और चन्नी के ऊपर बिट्टू ने टिप्पणी की। ये दोनों एक दूसरे का पोल खोलना शुरू कर दिए। चन्नी अपने आप को गरीब दलित बताने लगे तो बिट्टू ने पोल खोल दिया, भैया आप दलित नहीं हो, आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हो, आप करोड़ों की संपत्ति आपके पास है, अरबों की संपत्ति है, आपकी इतनी कंपनियां चल रही हैं, आप ये हो, आप ये हो। इसके बाद चन्नी उन्हें गोरा कहने लगे तो तुरंत बिट्टू ने अटैकिंग मूड अपनाया, और अटैकिंग मूड ऐसे अपनाया कि ऐसा लगा कि लोकसभा में आज वो चीज़ हो जाता जो जीवन में कभी नहीं हुआ। बिट्टू अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए और संसद में मारपीट करने के लिए। इसके बाद सोचिए, विपक्षी नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की इतनी नीच हरकत, गिरी हुई हरकत, इतना बेहुदापन हरकत इस व्यक्ति का कि आप सोच नहीं सकते। इस व्यक्ति के अंदर विपक्ष के नेता बनने के कोई गुण ही नहीं है। ये इशारा कर रहा है, बेल में आओ, बेल में आओ, बेल में आओ। बेल में आके तुम मारपीट करते, बेल में आके तुम मारपीट करते। वहीं बिट्टू ने कहा कि तुम्हारी मैडम सोनिया कहाँ की हैं, इटली की हैं, वो क्या गोरी नहीं है। चाणक्य ने कहा है कि विदेशी गर्भ से पैदा हुआ व्यक्ति कभी देशभक्त नहीं हो सकता, उसके अंदर कभी देशभक्ति आ ही नहीं सकती। और यही चीज़ राहुल गांधी के साथ है। राहुल गांधी एक अलग लय में चल रहे हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि अभी वो विपक्ष में है, 100 की सीट भी पार नहीं कर पा रहे हैं, बालक बुद्धि है। भारतीय जनता पार्टी को वीरेंद्र सहवाग जैसे संसद के पहले दिन ओपनिंग करनी चाहिए। मध्यम क्रम के लिए विराट कोहली जैसे लोग हैं, और फिनिशिंग के लिए नरेंद्र मोदी जैसे महेंद्र सिंह धोनी हैं, धोनी जैसे नरेंद्र मोदी हैं। तो आइए आपको बताते हैं कि एक जो रणनीति बनानी चाहिए, कैसी भारतीय जनता पार्टी को रणनीति बनानी चाहिए संसद के पहले दिन से, क्योंकि विपक्ष इस समय उस मूड में गेंदबाजी कर रहा है कि उसको पहले दूसरे ओवर में विकेट चाहिए, और जब विकेट नहीं चाहिए तो लिंचिंग करेगा, खिलाड़ियों को परेशान कर रहा है। और वैसे विपक्ष भी हमारे देश का कर रहा है, जो उसको पहले दूसरे दिन किसी मुद्दे में सफलता नहीं मिलती तो सरकार के लोगों के ऊपर टिप्पणी करने लगता है, मंत्रियों की बात ही नहीं सुनता। विपक्ष कहता मुझे मोदी का जवाब चाहिए, मोदी से जवाब चाहिए। सोचने वाली बात है, उस देश में जब विपक्ष कहता है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है,
बताइए, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लोकतंत्र की हत्या सरकार कर रही है, विपक्ष कर रहा है। जब तुम मंत्रियों की बात सुनने को तैयार नहीं हो, सांसदों की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो, तो लोकतंत्र की हत्या कौन कर रहा है? सरकार कर रही है, विपक्ष कर रहा है। इस बात को जन जन तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं को पहुंचाना चाहिए। हमारे कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये आपस में लड़ जाते हैं। नए कार्यकर्ता, पुराने कार्यकर्ता, ये इनका करीबी, ये इनका करीबी, ये उनका करीबी, इसी में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पिस रहा है। केशव मौर्य अलग चल रहे हैं, ब्रजेश पाठक अलग चल रहे हैं, सरकार के कुछ मंत्री अलग चल रहे हैं। योगी बाबा किसको किसको संगठित करें? अगर आज संगठन में शक्ति है तो नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के कारण संगठन में आज भारतीय जनता पार्टी की शक्ति है। क्योंकि 2014 से पहले भी संगठन हुआ करते थे तो कितने प्रभावी थे, सोचने वाली बात है। और पार्टी के नेताओं को देखिए, मनोबल कार्यकर्ताओं का कैसे बढ़ता है, ये पूरा विश्लेषण है। मनोबल कैसे बढ़ता है आपको पता है? जब नेता कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन करेंगे तब जाके मनोबल बढ़ता है। दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता कोई पोस्ट करते हैं तो उसके जो नेता होते हैं, उसके कार्यकर्ता होते हैं, एक दूसरे के पोस्ट को प्रमोट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में क्या है, नेताओं में क्या है कि वो जल जाते हैं कि पोस्ट इसने क्यों कर दिया, ये पोस्ट हमने क्यों नहीं किया। तो वो उसको ना लाइक करते, ना रिपोस्ट करते, ना शेयर करते, ना कमेंट करते, कुछ भी नहीं करते। और जो अच्छी बातें हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाहिए, आपके क्षेत्र में कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो उस पर आप वीडियो बनाओ, वीडियो बना के शेयर करो, और जितने कार्यकर्ता हैं एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएं और एक दूसरे की अच्छी अच्छी पोस्टों को शेयर करें जो पार्टी और सरकार के लिए है। ये सही समय है, यही समय है, सही समय है। ऐसे समय बार बार नहीं आते। अब हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। हम पीछे हट जाते हैं। हमें फिनिशिंग करना चाहिए महेंद्र सिंह धोनी जैसे। जो हमारा फिनिश होना चाहिए वो महेंद्र सिंह धोनी जैसा होना चाहिए। ओपनिंग सहवाग जैसे कर लो, रोहित शर्मा जैसे कर लो, धवन जैसे कर लो, लेकिन मध्यम क्रम में आपको सेटल होने के लिए विराट कोहली जैसे खिलाड़ियों की ज़रूरत है। आइए अब बताते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस क्रिकेट से कैसे सीख सकती है। आपके पास बड़े बड़े दिग्गज हैं, आप पहले दिन ओपन करा दो अमित शाह से, अनुराग ठाकुर से, बांसुरी स्वराज से आप ओपन कराओ पहले दिन देश की संसद में। विपक्ष के अटैकिंग मूड का जवाब दो। और फिर बीच में आपके पास राजनाथ सिंह मध्यम क्रम में है, पीयूष गोयल हैं, जेपी नड्डा हैं, ये सब मध्यम क्रम संभाल लेंगे। और लास्ट में आपको पता है ना, महेंद्र सिंह धोनी के रूप में नरेंद्र मोदी हैं, ये फिनिशिंग टच दे ही देंगे आपके। चाहे मैच विनिंग शॉट चाहे मैच के लास्ट बॉल पे लगाए इनिंग के, लेकिन वो लगाएंगे। क्या पता छक्के के साथ मैच फिनिश कर दे। तो ये सब चीज़ें भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए, जहाँ तक का एक अनुमान है। क्योंकि नेता आपसी गुटबाजी में बट जाते हैं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो कुछ नेताओं के बहकाव में आ जाते हैं। तो कार्यकर्ता हमारे नाम व्यक्ति विशेष के उसमें चलते हैं।